आज का हमने जो वेबिनार रखा हुआ है वो हमने हनुमान जयंती आज स्पेशल है। हनुमान जयंती मैंने लिखा था तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हनुमान को जयंती नहीं, हनुमान प्रकट उत्सव। तो चलो प्रकट उत्सव पे बात कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रकट ही हुए थे वो, और उस प्रकट दिन को हम आज सेलिब्रेट किया, पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया ने आज उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन अगर हम हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम कि न्यूमरोलॉजी से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है हनुमान जी का। तो मैंने अभी एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने हनुमान जी को डिस्क्राइब किया था कि हनुमान का मतलब क्या है। हनुमान की जो स्पेलिंग है वो HANUMAN। तो अगर आप इनकी जो वैल्यू निकालते हैं तो H फॉर 8, A फॉर 1, N फॉर 5, U फॉर 3, U फॉर 3 और M फॉर 4 and A फॉर अगेन 1 and N फॉर अगेन 5। और अब इन सब का हम टोटल करते हैं तो इनका सबका टोटल आता है 27। तो देयर इज a 2 + 7 = 9 and 9 belongs to मंगल ग्रह, and मंगल is situated in the south side, है ना। और अब ये हनुमान की वैल्यूएशन है। तो अब इसमें एक नंबर जो है वो सन का है, 2 नंबर जो है वो चंद्र का है, 3 नंबर जो है वो गुरु का है, 4 नंबर जो है वो किसका है, राहु का है, 5 नंबर जो है वो बुध का है, 6 नंबर जो है वो शुक्र का है, 7 नंबर जो है वो केतु का है, 8 नंबर शनि का है और 9 नंबर मंगल का है। तो ये जो हनुमान लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें सारे के सारे 9 ग्रह की वैल्यूएशन है, वैल्यूज है इसके अंदर। और इन सब का अगर आप टोटल निकालते हो तो अगेन दैट इज 27 एंड मींस 2 = चंद्र, 7 = केतु। तो जो हनुमान जी हैं वो 9 निधि के दाता है, अष्ट सिद्धि। शुक्र की जरूरत नहीं है ना, शुक्र, हनुमान जी को शुक्र की जरूरत नहीं है, वो तो लंगोट पहनने वाले हैं। हनुमान जी को शुक्र की जरूरत नहीं है, हनुमान तो बल बुद्धि के दाता हैं, है ना। अष्ट सिद्धियों 9 निधि के दाता हनुमान जी। तो इसलिए जो अष्ट सिद्धियां हैं, जिसको अष्ट सिद्धियों की जरूरत हो उन्होंने हनुमान जी को जपना चाहिए, और जिनको 9 निधियों की जरूरत है उनको भी हनुमान जी को जपना चाहिए। और खास तौर से हनुमान जी को जो दक्षिण मुखी हनुमान होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी का जो नंबर है वो 9 नंबर है, और 9 नंबर का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, और जो 9 नंबर जो है उसकी जो दिशा है वो साउथ है। इसलिए हनुमान जी को जपते समय अगर आप दक्षिण मुखी हनुमान जी की सेवा करते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी की अगर भक्ति करते हैं तो वो आपके सारे काम बहुत जल्दी निपटा देते हैं। दूसरी चीज उसके पीछे जो एक लॉजिक वो है, वो ये है कि जो हमारी माँ सीता थी, राम जी की पत्नी जो सीता थी, वो भी श्रीलंका में यानी साउथ में रावण चुरा के ले गया था, किडनैप करके, और उसको हनुमान जी वहां से छुड़ा के लेके आए थे। तो अगर आप हनुमान जी, साउथ फेसिंग हनुमान जी की सेवा करते हो, उनकी अगर आप भक्ति करते हो, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, और इनको प्रसन्न करने के लिए विशेष कुछ भी नहीं करना पड़ता। इनको ज़्यादा कुछ नहीं की जरूरत, इनको तो चने और गुड़ का भोग लगता है, ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, पहनते कुछ है नहीं, हार फूलों की इनको ज़रूरत नहीं, इनको सिर्फ जो है सिंदूर अच्छा लगता है, और ये जो सिंदूर है यही उनको भाता है।
अब ये जो सिंदूर है, इसका जो कलर है वो कौन सा कलर है? केसरिया, सिंदूरी कलर है, मंगल का कलर है। तो अगर आप मंगल की आराधना करते हैं तो आपको मंगलवार का यानी आपको सिंदूरी कलर को है जो अडॉप्ट करना है। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज्यादा बार 9 आ जाता है, वहां पे क्या गड़बड़ हो जाती है? 9 से 9 बार, जैसे किसी का 19 जनवरी 1919 बर्थ है, 999, एक ही डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 9 आ जाते हैं। और जब ये 3 बार 9 आ जाते हैं तो ये अच्छे इफेक्ट की जगह बैड इफेक्ट देने लगते हैं। क्या बैड इफेक्ट देते हैं? एग्रेशन बढ़ा देता है, गुस्सा बढ़ा देगा। गुस्सा बढ़ाने के साथ साथ में क्या होगा? ब्लड इम्प्योरिटीज की डिसीज चालू हो जाती है, स्किन डिसीज हो सकती है, और साथ साथ में आदमी को आलसी बना देता है। मंगल, जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, ज्यादातर बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं इसके अंदर, और जितने लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते समय उनको मालूम है कि मंगल जो है, जो जिन लोगों को मंगल, जो मांगलिक लोग होते हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है? आलसी हो जाते हैं कि नहीं होते? तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं। आलसी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, आपके रगों में जब ज्यादा रक्त बहने लगता है, जब 999 है, 999 क्या करेगा? आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको स्पीड अप कर देगा, और जब वो स्पीड अप कर देगा तो अति सर्वत्र वर्जते, जहां पे किसी भी चीज की अति हो जाती है वहां पे उसके नेगेटिव इफेक्ट चालू हो जाते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ 19/9/1919 हुई, 4 बार 9 रिपीट हो गया। 4 बार जब रिपीट 9 हो जाता है तो क्या हो जाता है? इन चारों को मिलके अगेन फिर से एक 9 बन जाता है। 9 चौक 36, 6 और 3 9। 9 पूर्णांक का नंबर है, सब लोगों को मालूम है। 9 एक ऐसा नंबर है कि इसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करो, 9 अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ता, 9 ही आएगा वापस। 11 से 9 को करो, 11 9 99, 9 और 9 18, वापस अगेन 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 9, 9 3 27, 7 और 2 9। तो ये जो 9 है, ये ऐसा पूर्णांक है कि इसमें, जैसे हमने हनुमान जी को बताया कि हनुमान जी के अंदर 1 से 9 तक के सारे गुण विद्यमान है। एक नंबर जो है, ये आदमी को, मतलब हनुमान जी को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। वाटर एलिमेंट, 1 नंबर का वाटर एलिमेंट है, ये आदमी को गतिशील बनाता है। जहां 2 नंबर आ जाता है, ये चंद्र है, ये स्थायित्व देता है, ये बुद्धि को चलाने वाला है, ये आदमी को सेंसिटिव बनाता है। अगर जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं होता, वो सेंसिटिव होते ही नहीं है, हार्डकोर होते हैं। उनको सामने कोई रो भी रहा हो ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने रामायण देखी होगी तो हनुमान चरित्र पढ़ा होगा, या सुंदरकांड पढ़ा होगा, या हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता है कि वो सीता जी को लेने गए थे और वो राम के प्रति कितने भाव विवल हुए थे। और ये जो 2 नंबर है, ये विवलनेस करता है, ये सॉफ्टनेस लाता है, व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के नेचर में सॉफ्टनेस लाता है। तो ये 2 नंबर से उनको सेंसिटिव बना दिया। 3 नंबर, ये गुरु का नंबर है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्टर है। किसी के पास गुरु की कृपा होने के बाद उसको अपने आप डायरेक्शन मिलता चला जाता है। ऐसे लोगों को डायरेक्शन की बाहर से जरूरत नहीं होती, उनको टाइम टू टाइम कॉल आता रहता है, सेल्फ कॉल आता रहता है, उनको बराबर दिशा पकड़ के वो आगे चले हुए जाते हैं। तो ये गुरु की स्ट्रेंथ है, 3 नंबर गुरु की स्ट्रेंथ है। 4 नंबर राहु का है, यहाँ पे ये जुगाड़बाजी करते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जब जड़ी बूटी लेने गए, संजीवनी बूटी, उनको पता ही नहीं था कि कौन सी बूटी उठाना है, उन्होंने जुगाड़ लगाया, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया और आ गए। और
आप छांट लो इसमें से क्या चाहिए आपको, मैंने तो मेरा काम कर दिया। तो ये स्ट्रेंथ। फिर 5 नंबर जो आ गया, उसमें 5 नंबर है, हनुमान 2 बार 5 आया। 5 नंबर ने क्या कर दिया, सारे सेंसेस को जागृत कर दिया। सारे सेंसेस, 5 सेंसेस, 5 एलिमेंट्स को जागृत कर दिया। कैसे कैसे जागृत कर दिया, दूर तक का देखना, दूर तक दिखाई देने लगा, हजारों योजन दूर उसको देखना शुरू कर दिया, देखने लग गया उनको। और उसके बाद सेंस करना सीख गए, कौन सी चीज को कैसे सेंस करना है। लंका में पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि जाते ही बराबर उन्होंने कहा सीता को उठाओ और ले चलो। उन्होंने वहां पर रुके, पूरा उन्होंने मुआयना किया, पूरी लंका को समझा, कौन सी चीज कहाँ पे है, कहाँ पे कितने सैनिक है, पूरा पूरा शेड्यूल बनाया उन्होंने उस चीज का, और उसको सेंस कर लिया, और उसके बाद उसकी प्लानिंग की। क्योंकि ये जो 5 नंबर है ये बुद्धि प्रदाता है, ये गणेश जी है, ये गणेश जी बुद्धि देने वाले हैं। तो ये 5 नंबर उनके पास बुद्धि कूट कूट के भरी हुई थी कि कैसे किस चीज को कैसे उसको हैंडल करना है। उसके बाद 6 नंबर की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि शुक्र का नंबर है, वो तो लंगोटी पहनने वाले व्यक्ति हैं, उनको जरूरत नहीं थी उसकी। फिर 7 नंबर पे आ गए, 2 और 7 केतु के साथ में है। तो बुद्धि के साथ में जब प्रकल्प जुड़ जाता है, बुद्धि के साथ व्यवहारिक रूप से कोई प्रकल्प को करना हो तो बुद्धि का इस्तेमाल, गुरु का डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, आपके पास पूरा मैनेजमेंट उस चीज का हो तो चीजों को सफल बना देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पूरे मैनेज IIM में पढ़ाया जाता है। IIM, गीता तो अभी चालू हुई है, लेकिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूरी केस स्टडी ये सालों से IIM में पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। और जब प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ जाता है तो उसके रिजल्ट्स और विथ लेस डैमेजेस, प्रोजेक्ट अच्छा कंप्लीट तब माना जाता है जब, जैसे हमारे मोदी जी ने यूक्रेन से बिना किसी नुकसान के सारे बच्चे 7,000 8,000 जितने भी बच्चे थे सकुशल उनको वापस लेके आ रहे, विदाउट सिंगल लॉस, कोई लॉस नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी को खरोच तक नहीं आई, और लेके आ गए। ये मैनेजमेंट है। तो यही हनुमान जी ने किया, पूरी लंका तहस नहस कर दी, लेकिन अपने न तो कोई सैनिक मरे, न कुछ भी हुआ, न किसी का बाल बांका हुआ, और उसको सकुशल लेके वापस आ गए। तो ये 5 नंबर का कमाल है। 7 नंबर में मैंने बताया आपको 8 नंबर जो है ये शनि का नंबर है, और शनि तो हनुमान जी के दोस्त हैं, सबको मालूम है। शनि और मंगल दोनों हनुमान जी के वार डिसाइडेड है, इसलिए क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम करता है, ये मैनेज करते हैं। शनि जितना बढ़िया मैनेजमेंट करता है उतना दुनिया के जितने भी CEOs हैं, जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, उनका, हमारे मोदी जी का ले लो, 17 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो और 17 यानी 1 और 7 सूर्य केतु, ये कॉम्बिनेशन तो आपको सबको पता है कि कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 17 तारीख का, तो ये 8 नंबर की स्ट्रेंथ थी। 8 नंबर से उनको उसका फायदा मिला, और उसके बाद फिर सबको मालूम है 9 नंबर जहाँ से हमने शुरुआत की थी, 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, और 2 और 7 इज इक्वल टू 9, एंड 9 बिलोंग्स टू हनुमान जी, मंगल। इसलिए मंगल अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाले मंगल को जिसके पास स्ट्रेंथ है वो कौन है, हनुमान जी। तो इस तरह से हनुमान का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ है वो नंबर वाइज है, 1 से 8 तक की जितनी स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो 9 नंबर वाले जिनके डेट ऑफ बर्थ में 9 आ जाते हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज़्यादा 9 बार रिपीट हो जाते हैं, जिनके पास 9 की स्ट्रेंथ होती है, और जो लोग अभी 1999 में पैदा हुए, उन लोगों के लिए क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, आपने आपके आसपास में, आपके फ्रेंड्स में,
आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जो 99 बोर्न है और बहुत प्रॉब्लम में है, या आपने जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से 3 बार से ज़्यादा बार 9 रिपीट हो रहा है, उनको, क्योंकि ऐसे लोग ऑटोमेटिकली मांगलिक हो जाते हैं। जो मांगलिक हो जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें प्लस भी होती हैं, लेकिन उनको जो चीज़ें सफलता मिलनी चाहिए, जो उनको जीवन में स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, जो जीवन में उनका ओहदा मिलना चाहिए, ऐसे चीज़ें समय से पहले उनको नहीं मिल पाती। सारी चीज़ें उनको लेट हो जाती हैं, और वो लेट होने का मतलब यही है। और 9 नंबर वाले की तो वैसे भी विशेषता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ कि ऐसे लोग 8 बार अपनी जॉब चेंज करते हैं, उसके बाद 9वें में सेटल होते हैं। और इनकी एक विशेषता और होती है कि 9 नंबर वाला व्यक्ति अपनी उम्र के 18-17 साल से अपना काम शुरू कर देता है। बहुत बिगिनिंग इनकी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, और 27-28 तक आते आते बहुत सारे जॉब चेंज करके, बहुत सारे धंधे करके, और ये 36 साल के अंदर इनका भाग्योदय होता है। और इतना ज़बरदस्त भाग्य होता है, ये अपना 36वें साल में अपना मकान तक बना लेते हैं। बहुत मेहनती, लेकिन मेहनत के साथ साथ में अगर इनके बाकी की चीज़ें, जैसे हनुमान तो किसी का नाम हो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी का नाम XYZ कुछ भी है और इनके साथ में 9 की कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसी डेट ऑफ बर्थ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है। और जो कॉन्फ्लिक्ट का जब शिकार होती है, तब क्या होता है, तब अपनी ही स्ट्रेंथ अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। हमारी ताकत हमारी कमजोरी बन जाती है, हमारी वाचालता हमारी वीकनेस बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, कहाँ पे कब कितना बोलना है। उसकी जगह एक्सेसिव ऑफ टॉकिंग, अनअवेयरनेस, प्लस जगह का ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बोलनी है। ऐसे लोग जब बोल देते हैं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, और बहुत सारे संबंध सिर्फ बोलने से ही खराब हो जाते हैं। अब ये जो 1 से 9 तक का जो हनुमान जी का हमने देखा कि हनुमान जी के अंदर कैसी स्ट्रेंथ है, और क्यों हनुमान जी दुनिया में, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो बता देता हूँ कि दुनिया में जितने टेम्पल हैं, जितने पूरी दुनिया में जितने टेम्पल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्पल जो है हनुमान जी के हैं, शिव जी के हैं और गणेश जी के हैं, बाकी किसी के नहीं है। शिव, गणेश, हनुमान। अब आप अगर इनको आप देखें, इनका अगर शेड्यूल देख लेते हैं तो 2, 5 and 9 ये कॉम्बिनेशन है। 2, 5, 9। 2 किसका है? महादेव जी का। 5 किसका है? गणेश जी का। 9 किसका है? हनुमान जी का। 2, 5, 9। तो जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 9 का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि एक तरफ बुद्धि भी रहती है, भक्ति भी रहती है, सेंसिटिवनेस भी है, और ताकत भी है, हुनर भी है, और सबसे ज़्यादा ये है कि स्ट्रेंथ है, काम करने की, मेहनत करने का जज्बा है। तो जब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन निकल जाता है, तब तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं हमेशा। अब आगे की बात यह है कि 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के जो सारे कैरेक्टर एक ही व्यक्ति में विद्यमान है, ऐसा व्यक्ति हनुमान जी है। गणेश जी को आपने युद्ध नहीं करते हुए नहीं देखा होगा कभी। गणेश जी को हमेशा बुद्धि से, ट्रिक से, ट्रिकी बिहेवियर देखा होगा। अगर आप किसी ने भी गणेश जी की कहानियां पढ़ी हो या गणेश पुराण पढ़ा हो, आपको सारी ट्रिकी दिखेंगी। वहाँ पे ताकत का काम नहीं है, बल का काम नहीं है, वहाँ बुद्धि का काम है सिर्फ। लेकिन हनुमान जी में तो बल भी है, छल भी है, कपट भी है, ताकत भी है और बुद्धि भी है। तो ऐसे 9 निधि, और ये जब 9 निधि और अष्ट सिद्धि दोनों के दाता हैं, तब वो जो दाता हैं, तो वो दाता कब बनता है आदमी? जब उसके पास कुछ हो। उनके पास निधि है 9, तभी तो वो दे पाएंगे। जिसके पास सिद्धि होगी तो वही तो कुछ दे पाएगा, सिद्धि दे पाएगा ना।
अष्ट सिद्धि तो देगा कब, जब उसके पास होगी। मेरे पास क्या है, मैं आज आपको लेक्चर ले रहा हूं आपका, तो मेरे पास है इसलिए मैं दे रहा हूं। मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं नहीं दे पाता। शायद क्या, दे ही नहीं पाता ना, नहीं हो तो कहां से देगा। तो जिसके पास जो होगा वो देगा। गणेश जी के पास बुद्धि है, वो बुद्धि देते हैं। इनके पास ताकत है, वो ताकत देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के पास क्या है, उन्होंने भी युद्ध नहीं किया, उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कभी चक्र नहीं चलाया, सुदर्शन चक्र दिखाया सिर्फ एक कि हाँ देख लो, निपटा मैं सबको सकता हूं, लेकिन चलाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी थे। दो लोगों को बढ़ाओ, तीसरा मजे लेगा। ये श्री कृष्ण भगवान का पूरा रोल है कि न्याय संगत करना है, लेकिन उसको ये याद दिला देना है कि मैं हूं, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम देयर। ये श्री कृष्ण भगवान की रीति नीति थी। पूरी भागवत में आप उठा के देख लो, उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। जबकि आता था वो युद्ध, बलराम जी के साथ में बहुत युद्ध खेलते थे, ताकत भी थी। वो तो ट्रिकी थे, उनको ताकत की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका जो ऑरा था वो इतना जबरदस्त था कि वो अपने ऑरे से ही दोनों व्यक्तियों को सामने बिठा के मजे लेते थे, देख लेते थे किसको कैसे निपटाना है। तो ये ट्रिकीनेस है, और ये ट्रिकीनेस जो है ये हनुमान जी में नहीं थी। हनुमान जी के पास बल प्रयोग था, बुद्धि थी, और उसको अप्लाई करनी था, उसको एप्लीकेशन था उसका। जब एप्लीकेशन, अगर आपके पास ताकत है लेकिन आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, बैठे रहोगे, अप्लाई नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन तभी होती है जब आप उसको प्रोसेस मालूम है आपको। अगर आपको उसको प्रोसेस ही नहीं मालूम, आपने न्यूमरोलॉजी पूरी पढ़ी हुई है लेकिन आपको प्रोसेस नहीं मालूम कि शुरू कहाँ से करना है और कहाँ पे एंड जाके करना है और कैसे इसको एप्लीकेशन करना है, कौन से नंबर के साथ कौन से नंबर की कॉम्बिनेशन बिठानी है, आपके क्वेश्चन के साथ में उसको ट्रिक कैसे उसको मोल्ड करना है, कहाँ पे हमें एलिमेंट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमें कलर थेरेपी का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमें वास्तु देखना है, कहाँ पे हमें, जैसे कोई किसी ने बोला कि साहब मुझे बीमारी है और ये बीमारी का इलाज कब हो पाएगा या कैसे उसको हम करेंगे, तो आपको क्या देखना है उसके अंदर, क्या देखोगे आप। डेट ऑफ बर्थ आपके सामने खड़ी है, पड़ी हुई है, आप देखोगे क्या, कैसे देखोगे। तो मैंने मेरे क्लासेस में पिछली बार बताया था कि आपको डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए, प्रॉब्लम की डायग्नोसिस। तो प्रॉब्लम की डायग्नोसिस कैसे होती है, प्रॉब्लम की डायग्नोसिस ऐसे होती है कि आपको जिस तरह से आप एक डॉक्टर के पास जाके पहले वो आपको आपका चेकअप करता है, फिर पूछता है कि आपने क्या क्या खाया था, ये वो, आप जो भी आप उसको बताते हो उसके हिसाब से वो बता देता है कि फिर आपको बोलेगा कि ठीक है ये मैं आपको पर्चा लिख के दे रहा हूँ या आप डायग्नोस करवा लीजिए। तो डायग्नोस करवा लीजिए मतलब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, आपको ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड में आपको शुगर ये वो जितने दुनिया भर के सब चीज़ें बता देगा। अगर आपको हड्डी संबंधित कोई या बोन संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको एक्सरे करने के लिए बता देंगे, और एक्सरे से भी काम नहीं चला तो फिर आपको वो एमआरआई कराने के लिए बोल देंगे, मल्टी लेयर एमआरआई। तो ये जो एमआरआई और एक्सरे और आपकी जो ब्लड टेस्ट और ये जो सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आने के बाद फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आपको बीमारी क्या है और बीमारी होने के बाद उसका इलाज क्या है। तो ये उसकी प्रोसेस है। तो हमारे पास जब डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें भी तो यही देखना है। हम फिर देखेंगे आपका नाम क्या है, नाम भी लिख लिया, नाम की स्ट्रेंथ क्या है, जैसे अभी हमने हनुमान का बताया, वैसे आपका नाम क्या है, आपके नाम में कौन कौन सा अल्फाबेट है, उसकी वैल्यू क्या है। कहीं आपका नाम ही तो आपका दुश्मन नहीं बना हुआ, तो कभी ये भी देखना पड़ता है, कभी ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको नाम की स्ट्रेंथ को हम चेंज करते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसकी अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो कैसा चल रहा है। प्रेजेंट टाइम अभी 2022 चल रहा है, ये उसका जो प्रेजेंट एज है उसके साथ में इस 2022 को हम कंबाइन करके देखते हैं कि इनका अभी टाइम क्या है, फिर महीना कौन सा चल रहा है, फिर तारीख कौन सी है। जब आज इसने क्वेश्चन पूछा है तो अगर आपने 12 तारीख को क्वेश्चन पूछा है तो वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आज 12 तारीख है। अगर आज कोई व्यक्ति मेरे सब सामने आया तो ये
1 और 2 का कॉम्बिनेशन लेके क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो कोई 24 तारीख को आया तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन लेके आ गया तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। 8 का कॉम्बिनेशन कोई लेके आया तो उसकी 8 तारीख 2022 महीना, टाइम, शेड्यूल, उसकी अभी प्रेजेंट एज क्या चल रही है, कौन सा कितने साल और कितने महीने का वो हो चुका है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसको होना चाहिए था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब डायग्नोसिस का एक तरीका है। और जब डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता है तो डेफिनेटली इलाज भी प्रॉपर हो जाएगा। जब इलाज प्रॉपर हो जाता है तो आदमी को हैप्पी हो जाएगा। तो ये उसका एक सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 नंबर हनुमान जी, उसी तरह से मैंने आपको मेरी पोस्ट में कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो 9 नंबर को बिलोंग करता है, और वो है मिस्टर मुकेश अंबानी, जो आज हमारे भारत के बिजनेस टाइकून हैं। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 दिन बाद उनका बर्थडे आने वाला है, 19 अप्रैल 1957। 19 अप्रैल 1957। इनकी डेट ऑफ बर्थ देख के आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है। 9 नंबर है, मुकेश अंबानी। अगर इनका नेम नंबर आप देखते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशन है। ये भी 9 नंबर है, मुकेश अंबानी। और इनका जो फेट नंबर है वो भी 9 नंबर है। तो करेज है, करेज, एजुकेशन, कैम्ब्रिज से केमिकल की पढ़ाई, 9 नंबर। 7 नंबर साथ में चल रहा है, 5 नंबर, 4 नंबर। और अगर जस्ट इसके बिल्कुल इनके छोटे भाई की बात कर लें 2 मिनट के लिए, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर हम इनके छोटे भाई मिस्टर अनिल अंबानी की बात कर लें तो डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1959। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, राहु एंड केतु, 7 और 4। नाम का कॉम्बिनेशन क्या है, 4, अनिल अंबानी। तो ये समझ में आता है 9 नंबर ने क्या करा। दोनों 2001 में धीरूभाई अंबानी ने दोनों को $42.5 बिलियन लेके दोनों का अलग किया था। $42 बिलियन। एक ने वो 42 के 350 कर लिए, एक ने 42 के 4 कर लिए। जहां पे 4 नंबर आ जाता है और 4 नंबर के साथ में दूसरे कोई ऐसे सपोर्टिव नंबर नहीं रहते तो वहां पे 4 नंबर जो है अपना निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देता है, पॉजिटिव इफेक्ट कम देता है। वो तो मुकेश अंबानी की स्ट्रेंथ क्या है, 99, 5, 7, 11। तो ये मतलब आपका सूर्य बलवान, आपका मंगल सॉलिड, आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है, आप मेहनती हो, बहुत मेहनत करता है। मुकेश अंबानी बहुत मेहनती है। उनका अगर शेड्यूल में आपको बताऊं तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जबकि वो इतना मिलियनियर आदमी है। और यही अनिल अंबानी क्या है, अनिल अंबानी इज अ पार्टीबाज पर्सन। अनिल अंबानी ने सांसद के गलियारियों से अपना बिजनेस मूव करने की कोशिश की। दोनों में फर्क कितना है, इनको अपनी मेहनत पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा था, उनको अपने पॉलिटिकल लॉबी के थ्रू भरोसा था। हुआ क्या, बैंक करप्ट हो गए, कुर्की आ गई। वो तो अभी 7,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने उनको दिए,
तब वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं तो बाकी की दो जो 4 कंपनियां और बची हुई हैं, पेट्रोलियम तो आज से चला ही गया, उनके कम्युनिकेशन भी चला गया, और अब दूसरी जो कंपनियां हैं वो भी जाने की कगार पे। लेकिन जो एक बड़े भाई का कर्तव्य था वो उसको भी उन्होंने पूरा किया और उसको बैंकरप्ट होने से बचा लिया। जहाँ पे हो गए वहाँ तो बेच बाच के खत्म हो गया। लेकिन उसके साथ में तो ये जो कॉम्बिनेशन है 9 नंबर वाला व्यक्ति अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मेरी जवाबदारी क्या है, छोटे भाई को भी साथ में लेके चलना है, माँ को भी साथ में लेके चलना है, अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करना है। ऐसे लोगों का, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 7 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, 27 जैसे आ गया है, 7 भी आ गया है और ऑलरेडी भी उनके 57 का बर्थ है तो 7 भी है, तो जहाँ पे 7 आ जाता है, ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुखी होता है। और उसके साथ में अगर 2 आ जाता है तो बहुत अच्छा और कंफर्टेबल, और अपने मतलब कंफर्टेबल से मतलब पैसे से नहीं है, कंफर्टेबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसे लोग अपने जीवन में अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं और अपने परिवार को हमेशा साथ में लेके चलते हैं, कभी भी उनको छोड़ते नहीं है। तो ये मुकेश अंबानी की स्ट्रेंथ है। मुकेश अंबानी को और धीरूभाई अंबानी ने एक ही तरह के बिजनेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन आज मुकेश अंबानी के पास मल्टी मिलेनियर तो खैर है ही वो, लेकिन मल्टी बिजनेस है। इतने सारे उनके पास बिजनेस है, इतनी सारी उन्होंने कंपनियां नई नई खड़ी कर दी, और अब तो वो डिफेंस के लिए भी कुछ करने के लिए जा रहे हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनको कहा कि आप इस क्षेत्र में भी इंडिया इंडिपेंडेंट होना है, इस क्षेत्र में तो आपकी सहयोग की जरूरत है, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए और आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता कीजिए। तो वो भी कर रहे हैं। तो ये 9 नंबर की स्ट्रेंथ है। तो 9 नंबर जब कभी आ जाता है, जहां पे भी आ जाता है, अगर एक्सेस ना हो तो, और अब जैसे मुकेश अंबानी जी के इसमें 99 आ जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं? आपके पास 4 नंबर है, 5 नंबर है, बुद्धि प्रदाता है, 7 भी है, राहु और केतु के साथ में 9 नंबर का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शानदार, सारे ग्रह बेहतरीन, और सारे नंबर्स की कॉम्बिनेशन जो है इतनी बेहतरीन कि उसमें कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। मतलब आपके पास बुद्धि है, आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, और आपके पास प्रॉपर्टीज है। 4 नंबर प्रॉपर्टीज देता है। अनिल अंबानी के पास भी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन हुआ क्या, वहां पे क्या हो गया, 4 नंबर डबल हो गया। जहां 4 नंबर डबल हो गया वहां पे सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो पावर थी वो कहां चली गई, 4 नंबर के पास। वो जहां 4 नंबर के पास जब जो हालत ट्रंप की हुई है, ट्रंप इसके पहले वाला अमेरिकन राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसका मालिक, उसका राष्ट्रपति, उसकी क्या हालत हो गई। कभी भी वो फेयर नहीं रहा। ट्रंप के बारे में कभी भी आपने सुना नहीं होगा, अपनी बात से पलट जाना उसका नेचर था ट्रंप का। और जो अपने सांसद थे, जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन्हीं के साथ गलत बयानी करना, तो ये जो सारे जो दुर्गुण थे वो मुकेश अंबानी में अनिल अंबानी में मौजूद है, और उसी का फल जो है वो आज भुगत रहे हैं। जहाँ पे मुकेश अंबानी को लोग बाग वेलकम कर रहे हैं, वहीं पे आपका अनिल अंबानी को थ्रेटनिंग हो रही है। बैंक खड़ी हुई छाती पे, पैसा जमा करो, ये प्रॉपर्टी बेचो, वो प्रॉपर्टी बेचो, सारा बेच बाज के भी आपको ये पैसा जमा करना है, किसी भी हालत में करना है। तो ये
इस तरह से दोनों सगे भाई एक ही पिताजी से पैदा हुए, एक ही माँ के जाए दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे क्यों हो गया? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। एक 57, दूसरा 59। एक ने अपने जीवन में पार्टी और अय्याशी को अपना जीवन शैली बना लिया, दूसरे ने अपनी को संयमित रखते हुए सिर्फ अपनी मेहनत और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। नो डाउट अनिल अंबानी भी हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट किया हुआ है, कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन फर्क है दोनों में, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दैट इज देयर इज ए स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर का काम है। जहाँ नंबर समझ में आ जाते हैं कि ये गड़बड़ करने वाले हैं, वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये नंबर किस तरह से अपना रोल करते रहते हैं। और इसी तरह के जो रोल्स होते हैं, ये जो नई जनरेशन है, ये जो 2000 बाद की जो जनरेशन है या 2000 की जो जनरेशन है, उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ 9 नंबर मिसिंग हो जाता है वहाँ पे पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। पुरुषार्थ, आप अभी बहुत सारे बच्चों को देख रहे होंगे जो सिर्फ मोबाइल पे या लैपटॉप पे या गैजेट्स के ऊपर अपना पूरा दिन भर का उनका शेड्यूल चलता रहता है। नई जो जनरेशन है, नई जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनको भी स्कूलिंग भी उनका भी तो लॉकडाउन में पूरा लैपटॉप पे चल रहा था या मोबाइल पे चल रहा था। कंपलसरीली उन बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल दिलाना पड़ा क्योंकि स्कूल मिसिंग हो रहा था। ऐसे में 9 नंबर मिसिंग होने से सारे के सारे ग्राउंड गेम खत्म हो गए। जो भी गेम है वो लैपटॉप पे चल रहे हैं, इंडोर गेम चल रहे हैं। इंडोर बल्कि आप समझ लें कि जो गेम, जितने भी गेम हैं, वो सारे गेम सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल पे गेमिंग हो रही है। और उसका जो असर है वो किस तरह से हो रहा है, ये भी हम अभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी आती है, पेपर में भी आती हैं, मैगजीन्स में भी आती हैं, हम टीवी शोज़ भी देखते हैं, उसमें भी यही कहानियाँ चल रही हैं, हम न्यूज़ में भी देखते हैं। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये नंबर को बताती हुई कहानियाँ हैं, ये कि एक नंबर ना होने से, या जब कोई नंबर नहीं होता, या जब कोई नंबर एक से अति हो जाती किसी चीज़ की, 2 या 3 बार से कोई नंबर रिपीट हो जाता है, तो उनको कंट्रोल करने वाले भी नंबर होने चाहिए। और जब वो नंबर नहीं होते या मिसिंग हो जाते हैं या फिर एक्सेसिव हो जाते हैं, दोनों केसेस में एक जैसा रिजल्ट होता है। तो ये जो 9 नंबर है, इसमें 1 से लेकर 9 तक के सारे गुण मौजूद हैं। आपने 9 नंबर वालों के दुश्मन कभी नहीं देखे होंगे, कोई दुश्मन नहीं, एक भी दुश्मन नहीं। मैंने कॉम्पिटेबिलिटी पढ़ाई हुई है आपको। आप 9 नंबर खोल के देख लीजिए, आपको एक भी नंबर ऐसा नहीं दिखेगा जो 9 नंबर का एनिमी है, एक भी। क्यों? क्योंकि 9 नंबर के अंदर इतने सारे गुण मौजूद हैं, 1 से 8 तक के सारे गुण मौजूद हैं, तो वो बहुत फ्लैक्सिबल है, बहुत एडजस्टेबल है, बहुत ही डायनामिक भी है, लेकिन उतना ही सेंसिटिव भी है। तो ये जो 9 नंबर है, इसीलिए इसके दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है। दोस्त कौन है? गुरु इसका बहुत फास्ट फ्रेंड है, शुक्र इसका शानदार मित्र है, केतु इसका जान से प्यारा दोस्त है, चंद्र इसका इतना बेहतरीन दोस्त है कि बस पूछो मत, सूर्य से इसकी प्रगाढ़ता है। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सारे के सारे दोस्त हैं। शनि तो बात ही नहीं है कुछ कहने की, शनिवार के दिन तो हम हनुमान जी के दर्शन करने जाते ही हैं। 9 नंबर तो वहां पे भी दोस्ती है। 7 नंबर केतु तो जिगरी यार है, 6 नंबर शुक्र तो बात ही क्या है, बहुत शानदार।
शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी जानते होंगे, शुक्र और मंगल की कॉम्बिनेशन कैसी होती है। शुक्र और बाकी आप समझ लो गुरु की कॉम्बिनेशन, मंगल और गुरु की कॉम्बिनेशन एक्सीलेंट, बात ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिना आंख बंद करके दोनों की शादी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रोटी होगी आधा आधा खा लेंगे लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, डिवोटेड फॉर 1 and 2, ये कॉम्बिनेशन है, ये स्ट्रेंथ है। तो ये शेड्यूल है और इस तरह से कॉम्बिनेशन, मंगल का कोई दोस्त दुश्मन है ही नहीं, कोई भी दुश्मन नहीं। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। कभी किसी को अपनी ताकत नहीं बताता, कभी नहीं बताता कि मैं इतना बलशाली हूँ, कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं वहाँ हूँ। आपने मुकेश अंबानी को कभी भी बड़बोलेपन से नहीं देखा होगा। कपिल शर्मा को उसने बोल दिया था, मुकेश जी अंबानी ने, माइंड योर लैंग्वेज। राजदीप सरदेसाई को उसने बोल दिया था, राजदीप सरदेसाई को सब लोग जानते हैं। राजदीप सरदेसाई को मुकेश अंबानी ने क्या बोला था, उनके इंटरव्यू खोल के पढ़ना, कि मैं आपको सीरियसली नहीं लेता। मुकेश अंबानी ने राजदीप सरदेसाई को बोल दिया कि मैं आपको सीरियसली नहीं लेता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यही कि आप मेरे सामने कहीं हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं मैं क्या हूं, लेकिन आप क्या हो ये मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो ये जो ताकत है 9 नंबर की, कि हमारे बोलने से, हमारे एक्शन से, हमारे करने से सबको स्ट्रेंथ मिलती है। 9 नंबर जिसके साथ में जुड़ गया उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। 4 के साथ आया तो 9 चौक 36, अगेन 9। 12 के साथ आया तो 12 में 108, 1 in 8 9। किसी भी संख्या में साथ में जुड़ गया 9 तो वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, मल्टीपल हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ। 1 के साथ में अगर 9 आ जाता है तो ये सूर्य की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, 9 और 1 10। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ खोता नहीं है, 9 1 9 मैं वैसा का वैसा ही लूंगा। मेरी स्ट्रेंथ, मेरा वजूद वहीं का वहीं रहेगा। मैं किसी के साथ में चले जाऊं, मैं 2 के साथ में जाऊंगा तो भी 9 और 2 9 दूनी 18, 1 और 8 9, मेरा वजूद बना रहेगा और आपकी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ 2 हो, मैं आ जाऊंगा तो 18 हो जाएंगे, आपके साथ में 18 हो जाएंगे, मैं 9 का 9 ही रहूंगा। ये 9 की ताकत है। तो ये 9 नंबर का कमाल है। 3 के साथ में जुड़ गया, कमाल है। 9 3 27 और अगर प्लस कर दो तो 9 3 12, अगेन 3। तो अपना वजूद वैसा का वैसा रखते हुए लोगों की मदद करना और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देना, ये किसको आता है? सिर्फ 9 नंबर। ये 9 नंबर वाला कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। दूसरे लोग करने की कोशिश करेंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं हो सकता। तो ये जो 9 नंबर का कमाल है, ये प्लस कर देता है, उतना का उतना ही रहता है। 9 में 4 प्लस करोगे, 4 का 4 ही रहेगा, 9 और 4 13, 3 हो गए 4। 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 का 9 ही रहेगा, 9 चौक 36, 6 और 3 9। 9 में 5 मिलाओगे, 9 और 5 14, 4 और 1 5, 5 ही रहेगा। 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45 पर 5 9। तो ये 9 ये अपना वजूद बना के रखेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जिसके साथ में जाएगा उसकी ताकत बढ़ा देगा, लेकिन अपना वजूद वैसा का वैसा ही रहेगा और सामने वाले का भी वजूद डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम 5 हो तो 5 ही रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, ले मैं मेरा रहूंगा, तुम तुम्हारा रहोगे। ये 9 की ताकत है। तो ये 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है और हनुमान जी इसीलिए अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है और इसीलिए इनकी ज्यादा उपासना तपस्या या बहुत जाप करना ऐसा कुछ भी नहीं है इनके साथ में। ये तो बहुत थोड़े में खुश हो जाते हैं,
जैसे कोई बंदर को आप केले खिला दो खुश हो जाता ना, बस वैसे ही हनुमान जी का है। हनुमान जी को कुछ नहीं है, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड कर लो, बस हो गया काम। और उसमें भी ऐसा कोई नहीं कि बहुत भोग लगाना पड़ रहा है, कुछ नहीं, चने गुड़, सिंपल। बहुत आदमी 9 नंबर का आदमी इतना मेहनती है, अगर उसका पसीना बह रहा है और अगर आपने उसको पानी पिला दिया तो आपको कम से कम 100 बार थैंक बोलेगा। ये 9 नंबर की स्ट्रेंथ है, ये 9 नंबर का कैरेक्टर है, ये 9 नंबर का पूरा बिहेवियर है। ये 9 नंबर कभी भी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। लेकिन अगेन फिर बात वही हो जाती है कि जहाँ चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्सेस हो जाती हैं, तो फिर ये रिजल्ट गलत देने लगती है। 9 नंबर 999 जिसके डेट ऑफ बर्थ में है, ये अगर 88 वाले के साथ में आ गया तो ये कहाँ जाएगा? बार में जाएगा, दारू पिएगा। अगर ये 6 नंबर वाले के साथ में चला गया, अगर ये 6 नंबर वाले के साथ में चला गया तो ये कहाँ जाएगा? पब में जाएगा, डांस बार देगा। अगर ये 4 नंबर वाले के साथ में गया, 44, 999 का कॉम्बिनेशन है, तो ये जुआ खेलने बैठ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन, तो ये सिंगल नंबर के साथ में जैसे ही डबल हो जाता है, डबल के साथ में बाद वो और नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे ही नंबर बढ़े इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मैंने कहा ना कि जैसे 9 के साथ में 4 आया तो 9 और 4 13, ये 4 का 4 ही रहेगा, उसका कैरेक्टर वैसा का वैसा रहेगा, उसको स्ट्रेंथ दे देगा, उसके साथ में चल देगा, वहाँ दारू पीने बैठ जाए, वहाँ जुआ खेलने बैठ जाएगा। 999 हो तो, सिंगल 9 हो कंट्रोल में रहेगा, 99 हो उसके साथ में दूसरे जैसे 7 तो 5, ये अगर कंट्रोल करने वाले हैं तो बढ़िया रहेगा, चलता रहेगा, डबल मेहनत करेगा, राष्ट्रवादी हो जाएगा, क्रांतिकारी हो जाएगा, अपने देश के लिए मर मिटने की हैसियत रख लेगा, सोच लेगा। लेकिन अगर ऐसे 999 के साथ में अगर ये नंबर अगर जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 55 जुड़ गया, 55 जुड़ गया तो क्या होगा? 999 के साथ में 55 जुड़ गया तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाएगा, एक स्टेपनी रख लेगा। तो ये अलग अलग नंबर्स के साथ में अलग अलग बिहेवियर होता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ भुलाता नहीं है, अपनी ताकत वैसी की वैसी रखता है। और बस ये है कि साथ में कौन कौन जा रहा है, संगी साथी कौन है। संगी साथी आदमी को, जैसे हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो ये बोलते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ में रहना, हॉस्टल में भेजते हैं तो अच्छे बच्चों के साथ में रहना, खुद जाके देख के आते हैं उनका कमरा, जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं उनका भी पूरा बायोडाटा लेके आते हैं, उनके बाप क्या करते हैं, कहाँ पे नौकरी करते हैं, माँ क्या करती है, कौन से घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या, क्यों? क्योंकि हमें हमारे बच्चों को अच्छी संगत देना है। अगर अच्छी संगत ना हो, अगर गलत नंबर के साथ में जुड़ गया तो फिर क्या होने वाला है ये आपने देख ही लिया। अभी मैंने बताया आपको कि गलत संगत के साथ में जुआ खेलने भी जा सकता है, वो कभी रैप भी कर देगा, कभी और भी बाकी धंधे जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कर सकता है। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये 9 नंबर की ताकत है। और इसीलिए हमारे जो भगवान महावीर हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, है ना। तो ये सुमति है, मति जो है वो सुमति है, कुमति नहीं है। कुमति हो जाती है, कब हो जाएगी? जब 44 के साथ जाएगा, 66 के साथ में चला जाएगा, 55 के साथ में चला जाएगा, 888 99 का कॉम्बिनेशन हो गया, बंटाधार होना है, पक्की बात है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये अलग अलग नंबर्स के साथ में अलग अलग नंबर की होती है। लेकिन अगर ऐसे ही कैरेक्टर्स के साथ में इंडिविजुअल, वो जैसे मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, अगर ऐसे चलते रहेंगे तो वो दुनिया में कमाल करते हैं, और यही उसकी स्ट्रेंथ है। हमने हनुमान जी का पूरा 1 से लेकर 9 तक के सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए कि 1 के साथ में 1 से शुरू होता है, 8 हनुमान 8 से शुरू होता है, 8 से बाद फिर ए आ जाता है, 8 और 1 बन के मिल जाते हैं 9, फिर
एन आ जाता है तो बन जाते हैं 9 और 5 14, बुध अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आ जाता है यू, गुरु आ जाता है 3 नंबर। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये 5 नंबर के साथ में, फिर उसके बाद में आया एन, एन के बाद में यू आ गया, 5 और 3 फिर 8 जुड़ गए, फिर उसके बाद में एम 4 नंबर फिर जुड़ गया, 19 आ गया, फिर ए आ गया, फिर 5 आ गया एन, एम ए एन फिर आ गया, तो 27 हो गए। तो 27 के बाद में 2 + 7 अगेन देयर इज ए 9। तो ये हनुमान जी का कैरेक्टर है जो ओवरऑल नवग्रह को कंट्रोल करते हुए हैं। इसलिए हनुमान जी को विशेष तौर पे आज हमने याद किया। और आज हनुमान प्रकट उत्सव है, इसलिए हनुमान जी की स्ट्रेंथ, हनुमान जी का कैरेक्टर पूरा, अगर आप पूरा कैरेक्टर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भक्तों की जब बात होती है तो हनुमान की सबसे पहले नाम आता है। मीरा और हनुमान 2 ही भक्त हुए जिनका इतिहास में उल्लेख किया जाता है और अभी भी उल्लेख किया जाता है कि अगर भक्ति करना हो तो स्वामी भक्ति करना हो तो हनुमान जी की, और अगर किसी से मोहब्बत करनी हो, किसी से प्यार करना हो तो वो मीरा जैसा करना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए। तो अगर इन लोगों की स्ट्रेंथ को अगर हम हमारे एप्लीकेशन में लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई हनुमान इज हनुमान, हनुमान जी का रोल क्या है। और जिन लोगों के पास 9 नंबर नहीं है, ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हनुमान जी का ज़रूर थोड़ी सी भक्ति करें। और भक्ति करने के लिए कोई ऐसा कुछ हनुमान जी कोई विशेष भक्ति नहीं चाहते, वो तो ये चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहो और गुड़ चने खाते रहो, मस्त रहो। बहुत मेहनत करोगे ताकत भी आएगी और आपकी जो जिह्वा है, जो आपकी ज़ुबान है, उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। और जो आपके पास ताकत होनी चाहिए, घोड़ा चने खाता है तो अगर व्यक्ति भी चना खाता है तो उसमें डेफिनेटली उसमें शारीरिक बल की वृद्धि होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमेशा ध्यान और चिंतन और मनन हमेशा करते रहना चाहिए और भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये 9 नंबर की ताकत है। आप लोगों को इसको समझ में आ चुका होगा। आज मैंने आपको 2 भाइयों की कहानी भी बताई कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज होने से कैसे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ और है जिसको हम बताऊंगा मैं, पहले आप लिख सकते हैं 28/12/1937, 28 दिसंबर 1937। किसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती, क्या गैस करेंगे? ये हमारे दुनिया के बहुत ऐसा व्यक्ति महत्व 37, ये हमारे माननीय रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ है। पहला सीक्वेंस है 1 2 3, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1 2 3 और टाटा, इनकी जितनी गाड़ियां हैं उनके ऊपर टाटा लिखा रहता है, TA का जो जोड़ आता है वो ना 6 नंबर, TA एंड 6 belongs to Venus and 6 belongs to wheel, पहिया, चक्कर, transportation, and 6 belong to logistic, 6 belongs to tour and travels, 6 belongs to jewelry, 6 belong to fashion, 6 belong to hotels and restaurants, and 6 belongs to
2 spices, 6 belongs to fashion. अब आप देखिए, सारी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की करीब 40% इंक्लूडिंग जगुआर अभी फोर्ड खरीद रहे हैं। टाटा 6 नंबर। सुई की नोक से लेकर शुरुआत करते हैं तो हवाई जहाज तक बनाते हैं। एरोनॉटिक्स, अभी तो एयरलाइंस में भी आ गए, पहले भी थी। जमीन में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, धरती पे चलते हैं, रेल की पटरियों पे चलते हैं, पानी के जहाज भी चलाते हैं। टाटा शिपिंग। ट्रांसपोर्टेशन जहां आया वहां पे टाटा नाम आ गया। जहां पे होटल आ गया वहां होटल ताज आ गया, टाटा। जहां पे केमिकल आता है वहां पे टाटा है, जहां पे फाइनेंस है वहां पे टाटा है। यू जस्ट नेम इट एंड देयर इज ए। फैशन में आप देख लीजिए, वेस्ट साइड टाटा का है। ज्वेलरी में तनिष्क टाटा का है। घड़ियों में तनिष्क टाटा है। टाइटैनिक, तो वहां टाटा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/12/1937। तो 2 इक्वेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 एंड 7 8 9। ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 7 8 9। ये जो कंटिन्यूअस नंबर जहां पे होते हैं वहां पे हमेशा प्रोग्रेस मिलेगी आपको। 1 2 3 7 8 9 एंड वेरी डाउन टू अर्थ, पेट लवर। देखा होगा आपने वीडियोस वगैरह, उनके पास बहुत अच्छे कुत्ते हैं, बहुत अच्छे नस्ल के कुत्ते हैं, पालते हैं वो कुत्ते। आपने ये भी देखा होगा कि वो ह्यूमैनिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। मुंबई ब्लास्ट के बाद अपने कर्मचारियों को उन्होंने क्या किस तरह से व्यवहार किया, बहुत सारे हमने वीडियो देखे हैं, बहुत सारी हमने कहानियां पढ़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो सीक्वेंस बनता है, जैसे इसमें 1 2 3 एंड 7 8 9 सीक्वेंस जहाँ बना, वहाँ पे सक्सेस एंड प्रोग्रेस ये कंटिन्यूस रहती है। ये न्यूमरोलॉजी का एक नया फंडा आज आपको दे रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्रेसिव जो इक्वेशंस जो बनते हैं, ये आज हमने देखा। हनुमान जी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, 4 को आपको मैंने कंक्लूड करके बता दिया कि वाई नंबर गेम इज सो इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। और बहुत ही सिंपल मेथड होती है, बस आपको समझना है कि नंबर्स की स्ट्रेंथ क्या है, नंबर की कहानी क्या है, नंबर बोलता क्या है, नंबर की भाषा क्या है, नंबर का रंग क्या है, नंबर की साइड क्या है, नंबर्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ में क्या है। बस ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको इनकी कहानी पढ़ते हुए आना चाहिए, नंबरों की भाषा आपको समझ में आना चाहिए। जिस दिन आप नंबरों को अपना दोस्त बना लोगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सारे आप ट्रबल फ्री हो जाओगे। ट्रबल फ्री लाइफ हो जाएगी आपकी। आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जस्ट अपने नंबर को समझ लीजिए, आप अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा वेबिनार था, जो खास तौर से हमने हनुमान जयंती के ऊपर लिया था, हनुमान की स्ट्रेंथ और हनुमान की सारी जो बातें हैं मैंने आपको बता दी। और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि नंबर्स के साथ में हम कैसे गेम करते हैं और नंबर को साथ में लेके चलने से हमारे जीवन में कैसी परिवर्तन हम ला सकते हैं और
कैसे हमारी स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं, कैसे हमारी वीकनेसेस को हम पता कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 99 के साथ में 55 जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे ही हर नंबर के बारे में होता है। जब कोई भी चीज़ कहीं भी पावर इक्विवेलेंट हो जाती है तो वो क्या इफ़ेक्ट करती है। जब अगर उसको, जैसे मैंने पिछली बार जब मैंने एलिमेंट्स का जब वेबिनार लिया था तब आपको मैंने बताया था कि जो नंबर्स का अगर एलिमेंट्स कहीं अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको ड्राई करने के लिए हमें वहाँ पे मुरम डालनी पड़ती है या स्ट्रेंथ करनी पड़ती है उसको। जहाँ पे हमारी फायर लग जाती है तो फायर बुझाने के लिए हमें या तो फोम डालना पड़ता है या पानी डालना पड़ता है। अगर अगरबत्ती बुझाना हो तो हम हमारी फूंक से उसको बुझा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में कहीं आग लग जाती है, कहीं कोई दूसरी जगह आग लग जाती है तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऐसी जगह पे हवा चल जाती है तो वो आग को और भड़का देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हवा है उसका नंबर जो है 6 नंबर है, जो फायर है उसका नंबर 9 है। तो अगर 6 और 9 एक्सेसिवली अगर इक्वल स्ट्रेंथ पे अगर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक हाथ की स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो जाएगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो फायर को पानी, आग भड़काने का काम करेगा हवा। लेकिन अगर मोमबत्ती की रोशनी है, मोमबत्ती की आग है तो हवा उसको बुझा सकती है। लेकिन अगर पावर ज़्यादा है फायर की तो हवा उसको बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, न कि हवा की। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछले वेबिनार में आपको बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।